हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही अच्छा वीडियो जिसमें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि अभी रिसेंट में मेरे भाई की शादी हुई है। तो शादी में मुझे स्पेशल गिफ्ट मिला। तो वो स्पेशल गिफ्ट क्या है? तो सबसे पहले लेते हैं कपड़े। तो साड़ियाँ जो मिली है और जो हस्बैंड को जो मिले हैं वो अभी अलग कर देते हैं। उसके बाद मिला है गोल्ड। तो गोल्ड पे भी हम लोग अभी बात नहीं करेंगे। फिर उसके बाद मिले थे कैश। तो कैश भी अराउंड 20,000 मिले थे। तो उसको भी अभी अभी उसकी भी बात नहीं करते हैं। मेन क्या मिला था, जो मेन जो स्पेशल सरप्राइज़ था वो उसकी बात करते हैं। और उसकी छोटी सी कहानी है वो मैं शेयर करती हूँ। हुआ यूँ था कि जब मुझे गोल्ड मिला तो वो मुझे रिंग पसंद नहीं आई। इसलिए नहीं कि वेट कम है, बस वो मुझे पसंद ही नहीं थी क्योंकि मुझे गोल्ड नहीं चाहिए था, डायमंड चाहिए था। ठीक। अब गलती मेरी यहाँ पे ये कि मैंने बोला नहीं था कि मेरे को डायमंड चाहिए। मेरे माइंड में पहले से ही सेट था कि मेरा भाई मुझे डायमंड ही देगा। बट मैं शादी में देख रही हूँ तो गोल्ड दे रहा है। तो मैं कहा अच्छा भाई तेरे को मैं ना सही करती हूँ, रुक जा। तो मैंने क्या किया ना, वो तो मैंने ले लिया, हस्बैंड का भी ले लिया। तो जब शादी होगी ना, शादी होने के बाद सारे गेस्ट जाने के बाद मैंने अपना इतना बड़ा मुंह फुला लिया। मैंने कहा भाई डायमंड तो मैं लेके ही रहूँगी और मैं उस घर की एक छोटी बेटी हूँ तो मेरा गुस्सा होना बनता है। ठीक है। तो फिर मैं 5-6 दिन अपने मम्मी के घर नहीं गई। और राधा है ना, वो खाना बनाने में सुपर एक्सपर्ट है, सुपर एक्सपर्ट है ना। शी इज़ वेरी गुड कुक। तो रोज़ वो शाम को मतलब कुछ दिन के बाद शाम को कुछ ना स्पेशल बनाती थी। तो मेरी मम्मी का भी फ़ोन आता था, भाई का भी फ़ोन आता था, राधा का भी फ़ोन आता था कि आइए दीदी, है ना। संजय भी कहता था अरे आजा आजा। मैं कहती रहने दे, मैं तो नहीं आऊँगी तेरे इन सब खाने की चीज़ों के चक्कर में अपने मैं इसको क्या कहते हैं डायमंड खो दूँ, है ना। तो मैं कहा नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं करना। पहले भी मुझे डायमंड दो फिर मैं आऊँगी। नहीं, मैं ऐसा भी नहीं बोलती थी कि डायमंड दो, मैं साफ कहती थी कि मेरे को नहीं आना, देख अब तेरी शादी होगी तो अपनी लाइफ में बिज़ी रहे और मैं अपनी लाइफ में बिज़ी रहूँगी। तो फिर 1 हफ्ते के बाद उसका फिर फ़ोन आया, कह रहा है कि तू एक काम कर, तू मेरे घर आ, कल्याण चलता है और वहाँ से जो तू मांग रही है ना उसको लेके आते हैं। मैंने कहा भाई तू रहने दे, मेरे को नहीं चाहिए। फिर मम्मी का फ़ोन, और पापा तो अलग से डांटे, मेरे भाई को डांटे, मम्मी को डांटे कि तुम लोग डायमंड ही क्यों नहीं लेके आए, उससे पूछ के क्यों नहीं लेके आए, उसको साथ लेके क्यों नहीं लेके आए, है ना। और फिर यहाँ से मम्मी मेरे को फ़ोन पे फ़ोन करी, अरे मैं तुझे नहीं दूँगी, क्या गुस्सा हो गई है, ये है तो वो है तो वो है, आओ घर आओ चलते हैं। मैं कहा चलो ठीक है। फिर मेरे भाई का फ़ोन आता है कि मैं आ रहा हूँ तेरे घर, जल्दी से आओ चलते हैं कल्याण। तो फिर मैं रेडी वेडी हुई, तो मैं मम्मी मेरी भाभी भाभी मतलब संजय की वाइफ, हम सब लोग गए कल्याण। और वहाँ से फिर हम लोग लेके आए डायमंड की रिंग। तो वो मैं आपको डायमंड की रिंग दिखाती हूँ कैसी है। ये मतलब बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा पीस है। और इसका प्राइस भी थोड़ा सा हाई है तो प्राइस नहीं बताऊंगी, बट आप ये देख लो कि कैसा दिखे। बहुत ही सुंदर है, वाकई में बहुत सुंदर है। तो फिर मैं फाइनली ये वाला मैं लेकर आई। और इसी के साथ ही फिर संजय ने मम्मी के लिए कान के टॉप्स भी खरीदे, क्योंकि मम्मी के कान के टॉप्स वो जो पहन रहे थे ना मम्मी, वो बहुत ही ज़्यादा पुराना हो गया था। और अपनी वाइफ राधा के लिए छोटा वाला जो था मंगलसूत्र नहीं होता है, अब वो लेकर आए, डायमंड का ही। और ये मेरे लिए रिंग। तो फाइनली मुझे मेरी डायमंड रिंग मिल गई। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास यही है डायमंड रिंग, मेरे पास डायमंड रिंग भी है और डायमंड का मेरे पास पूरा सेट भी है। बट होता है ना कि भाई की शादी में मिलना, जब मैं चीख चीख के बोलूँ कि ये मेरे भाई ने दिया है तो बस बात वही थी। और गुस्सा जो मैं हुई थी वो तो गुस्सा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मुझे गुस्सा नहीं आता है। और मम्मी के घर गए बगैर तो मैं रह ही नहीं सकती हूँ। वो मैं ही जानती हूँ कि मैंने अपने आप को कितना कंट्रोल करके रखा था 4-5 दिन। नहीं तो संजय की नई नई शादी हुई, राधा जी घर आई और ऊपर से टेस्टी टेस्टी चीज़ें बना रही थी और मैं ना जाती, ये हो सकता था? नहीं। बट कहते हैं ना कि अपनी मतलब क्या कहते हैं, अपना इज्जत बनाने के लिए ना कुछ स्पेस देना पड़ता है। तो बस वही बात थी, 4-5 दिन मैं नहीं गई, इतने में वहाँ के सब लोग टाइट हो गए थे कि मैं क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई। और पापा ने तो भाई हल्ला बोल रखा था भाई पे और मम्मी पे कि तुम लोग
गोल्ड क्यों लेके आया जब उसे डायमंड चाहिए था, और अगर उसने नहीं बताया था तो उसे पूछना चाहिए था। जब आप लोग लेने जा रहे थे तो फिर उसको साथ लेके जाना चाहिए था। पापा तो एकदम हाई पे थे और संजय और मम्मी का तो मतलब कहते हैं ना, वो एकदम टाइट करके रखा था कि वो क्यों नहीं आ रही है, ठीक है। और फिर उसके बाद, और ये मेरे अंदर भी है, अगर जब मैं जयपुर में थी ना, जहाँ 1 हफ़्ता हुआ मैं वहाँ नहीं गई, अगर मैं नहीं जाती थी तो मम्मी तो आ ही जाते थे, ठीक। बहुत ही पास में घर है हमारा, तो फिर मम्मी तो आ ही जाते थे। और बाई चांस अगर मम्मी भी नहीं आ पाए हैं, मैं भी नहीं जा पाई, ठीक, तो अंदर से ना बेचैनी होने लगती थी, यार कुछ तो मतलब मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है, ठीक। तो ना कहते हैं ना कि मैं बैठी हूँ और अपने आप उठ के पहुँच जाती थी मम्मी के घर। वहाँ पे सीन कुछ ऐसा था। तो ये सब नाराज़गी सब ऐसी ही थी, ये कोई वैसा नहीं था कि मैं रूठ गई थी, मुझे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मुझे पता था वो देगा ही। शादी में खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए थे, मे भी इसलिए, या उसने सोचा था कि मैं सस्ते में सुलटा दूँगा, शायद इसलिए भी, बट मैं भी कम नहीं हूँ तो करते हैं आज के ब्लॉगिंग यहीं पे दी एंड। टाटा बाय बाय।